हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। सो फाइनली आगे आने वाली कहानी में क्या होने वाला है, यानी कि वनराज किस तरीके से अब क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, साथ ही में काव्या को क्या वो माफ कर देगा, या और सबसे बड़ी बात ये है कि अनुपमा अब अनुज के बारे में कैसे सोचेगी, क्या कुछ सोचेगी, और अनुज और अनुपमा का रिश्ता कब तक बन जाएगा, बाबूजी का इसमें क्या रोल होगा और बाबूजी कहाँ जाकर उन दोनों की शादी करवाएंगे। आगे आने वाले दिनों में मेकर्स ने आपके लिए क्या नए ट्विस्ट डाल रखे, उन सभी चीजों की जानकारी, साथ में आगे आने वाली पूरी कहानी के बारे में चर्चा करूंगी आपसे आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारी चीजें जैसे काव्या कह रही है, उसने यहाँ पेपर्स पर साइन भी करवा लिए, सभी को धोखा भी दे दिया। अभी सारी चीजें जैसे ही वनराज के सामने आती तब उसे मालूम चलता है कि भाई साहब धोखे देने का मतलब क्या होता है, असली में यहाँ धोखा किसे कहते हैं। वो सारी चीजों का यहाँ रियलाइजेशन उसे हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि अनुपमा सभी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने बाबूजी, अपनी माँ, साथ में यानी कि बा को और साथ में पूरे परिवार वालों को इस तरीके से देख ही नहीं सकती। महान जैसा काव्या ने बोला है, बिल्कुल वैसे ही हमारी अनुपमा है। तो ये सारी चीजें अनुपमा को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। अब अनुपमा परेशान होगी तो अनुज भी परेशान होगा, जब अनुपमा परेशान होती है तब यहाँ पर अनुज भी परेशान होता है। तो ये सारी चीज यहाँ पर होगी। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही काव्या को सारी चीजों का एहसास होता है, उसने यहाँ पर वनराज और बाकी सभी लोगों के साथ गलत किया है। अब कहे तो उसे एहसास नहीं हो रहा कि उसने गलत किया है, बल्कि यहाँ पर उसे इस चीज का डर है कि वनराज और बाकी सभी घर वाले किसी न किसी तरीके से घर को वापस उनके नाम करवा लेंगे और काव्या का क्या बचेगा। वो अकेली क्या ही कर सकती है, क्या करेगी वो अकेली उस घर में रहकर। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती, तब उसे पता चलता है कि मुझे माफी ही मांग लेनी चाहिए। एक हाथ जोड़ा, माफी मांगी, सारी चीजें सॉर्ट आउट। तो भाई क्या इसमें फर्क पड़ता है। काव्या यहाँ पर वनराज से माफी मांग लेती है। वनराज जब फैसला करता है कि उसे घर छोड़कर जाना है, तब यहाँ पर काव्या उसे माफी मांगेगी। उसके बाद आप देखोगे कि वनराज पूरी तरीके से फैसला करता है कि वो पहले की तरह का वनराज बनेगा, यानी कि अब की बार भाई साहब किसी को माफ नहीं करेगा। आप समझ सकते हो, वनराज यहाँ पर पूरी तरीके से हिडन गेम खेलना चाहता है, एकदम साइलेंट तरीके का यहाँ पर काम करना चाहता है, जिसकी वजह से कोई भी परेशानी ना हो और साथ ही में सबको अपनी अपनी सजा मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ इन सभी चीजों के बाद बाबूजी फैसला करते हैं कि अनुज ने इतनी सारी मदद करी है, अब सभी घर वालों को वो अपने घर ले जाने को तैयार है। सारी चीजें यहाँ पर अनुपमा के लिए सॉर्ट आउट कर रहा है। तो अनुपमा को अनुज के प्यार की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्यार भाई सब नसीबों वालों को मिलता है। अब अनुपमा नसीब वाली है, इसलिए ऐसा मोहब्बत नसीब हो रही है, वरना यहाँ पर किसे ऐसी मोहब्बत नसीब होती है। बाबूजी सारी चीजें अनुपमा को समझाते हैं, बोलते हैं कि बेटा हाथ पकड़ लो अनुज का, यहाँ पर उसको अपना हमसफर मान लो और अपने दिल में उसे आने दो, बिल्कुल आने दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो चला जाए और तब तुम्हें यहाँ पर एहसास हो उसके आने का। तो तुम्हें पहले ही उन सभी चीजों से मैं चेता देता हूँ भाई साहब, तुम्हें यहाँ पर अनुज को अपनी जिंदगी में आने देना चाहिए। ये सारी चीजें जैसे अनुपमा सुनती भाई साहब शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये बाबूजी ने क्या की थी। अब तक तो सभी लोग ये कह रहे थे, लेकिन अब बाबूजी भी ऐसा कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। अनुपमा का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो इस कंडीशन में अनुज को सिर्फ अपना दोस्त मानती है, हमसफर नहीं बनाना चाहती। और भाई साहब उसे अपने पति बनाने के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। तो ये सारी चीजें अनुपमा कैसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन इतना आसान होगा ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि अनुपमा मना कर देगी सब कुछ हो जाएगा। नहीं भाई साहब नहीं, मेकर्स ने आपके लिए एक नया ट्विस्ट डाला है। और नया ट्विस्ट ये होता है कि अनुपमा का मैकओवर होता है। अब अनुपमा जब मैकओवर होगा, यानी कि अनुपमा का जब रूप पूरी तरीके से बदल जाएगा, तो अनुज की जिंदगी भी बदल जाएगी। यानी कि अनुपमा को नए अवतार में देखकर अनुज यहाँ पर चौंक जाता है, साथ ही में वनराज भी चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि काव्य यहाँ पर खूबसूरत नहीं है, अनुपमा खूबसूरत है। हर चीज में, क्वालिटी में, यहाँ पर गुणों में, साथ ही में काम में, हर एक चीज में भाई साहब परफेक्ट है। किसी भी चीज के अनुपमा में कोई कमी नहीं है। तो अनुपमा यहाँ पर एक अनार 100 बीमार वाली कहानी हो जाती है कि एक अनार है और दो बीमार है, वनराज और साथ ही में अनुज। ये सारी चीजें यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं आगे आने वाले दिनों में वनराज क्या करने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पर कसम खाई है कि भाई साहब कुछ ना कुछ बड़ा करेगा और पुराना वनराज बनकर दिखाएगा। पुराना वनराज कैसा था ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, वो वनराज भी जानता है। यानी कि वो अपने फाइनल रोल में आ जाता है, ना काव्या ना यहाँ पर कोई और, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि भाई साहब उसे अपने पूरा परिवार एक करना है, और वो एक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अनुज की भी यहाँ पर मदद लेगा। जी हाँ, यहाँ पर अनुज भी मदद करता है प्रॉपर्टी को हड़पने में, वापस से अपने कब्जे में लेने के लिए। धोखे का बदला धोखा ही होगा, यानी कि काव्या से यहाँ पर सभी पेपर्स पर साइन करवाएगा।
वनराज यहाँ पर ये डिमांड रखता है कि अगर तुम यहाँ मुझसे माफी ही मांग रही हो तो क्यों ना पेपर्स पर साइन कर दो ना। यानी कि काव्या के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे की तरफ से अनुपमा का साथ देगा। साथ ही में घर के पेपर किस तरीके से उसे हड़पने हैं, इन सभी चीजों के बारे में वो जानता है। अनुपमा को वापस घर लाने के लिए यहाँ पर प्रयास भी करेगा, या फिर अगर यहाँ अनुपमा नहीं मानी तो उसके घर जाकर भी रह सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अनुपमा के बगैर उसका पूरा परिवार टूट जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर एक नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें होंगी, यानी कि अनुपमा की जिंदगी में आगे आने वाले दिनों में इतने बड़े भर के अपकमिंग ट्विस्ट आने वाले हैं, जिसे देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि सारी चीजें देखने के लिए, यानी कि अनुपमा की लाइफ, उसका मेकओवर, साथ ही में आगे आने वाली है, आप इतने सारे अपकमिंग ट्विस्ट देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट